Okay, so welcome to class number. Uh, it's a not a class number. Class number 31 tha, but it's a special class because today we are going to discuss. Okay, today we are going to discuss a current affairs for the very first time. और ये है academic ethics पे. So I'm very sure that you can expect a question. Okay, not in this mains, but at least in 2024 mains. So 10 marker या एथिक्स में हो सकता है कि आपसे पूछे. ओके, केस स्टडी में दैट यू आर अ PhD guide. Okay, you are a PhD guide or you are a professor, you are a student जिसको पता चला है there has been plagiarism and you are part, your name features what you are going to do. इस टाइप का केस स्टडी आ सकता है. या दूसरी चीज हो सकती है ये दैट 10 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि एकेडमिक एथिक्स क्राइसिस क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैव बीन क्राइसिस इन एकेडमिक एथिक्स, एंड दूसरा ये पूछ सकता है कि उसको काउंटर कैसे करें. आज के हिंदू में टुडेज डेट इज आई थिंक 31 जुलाई है, राइट? 31 जुलाई का ये आर्टिकल है द हिंदू दिल्ली एडिशन का. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एंड यू आर ऑल गोइंग टू राइट अ 10 मार्कर आंसर अभी के लिए. ठीक है, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दैट. तो लेट अस सी क्या कह रहे हैं ये. तो सुनील मुखी, ही इज अ फॉर्मर डीन ऑफ IISER पुणे. आईसर पुणे इज अ वेरी वेल नोन एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. ओके, आईसर का एग्जाम होता है, आई थिंक नेस्ट बोलते हैं उसको. ओके, BSc MSc डुअल की डिग्री देता है एंड इट्स अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट. ऑलराइट, इट्स अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट और वहां पर रिसर्च बहुत तगड़ा होता है, एट पार विद द टॉप इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. ओके, सो उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने आगे करके रखा है कि क्या हो सकता है when there is a crisis of academic ethics. Okay, when there is a crisis of ethics in academia. All right. The world has long recognized India as a major player in intellectual pursuits, including scientific research, Bose-Einstein statistics, Raman effect, Ramchandran plot, Raya Chaudhary equations. Okay, ISRO का जितना भी आपने देखा है. All right, we went to the moon. ठीक है, चंद्रयान the first, then मंगलयान से लेके, okay, everything. India has been at the forefront of scientific discoveries, despite the challenges. All right, despite the challenges of funding, despite the challenges of bureaucratic apathy. All right, उसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट ने, डिस्पाइट द चैलेंज ऑफ ब्रेन ड्रेन, ओके, ये सारी चीजें हो के भी, ओके, ये सारी चीजें हो के भी इंडिया ने काफी अच्छा किया है साइंस के फील्ड में. लेकिन जो ये साइंस का जो हमारा प्रोग्रेस है, दिस इज अंडर अ क्राइसिस. एंड वो क्राइसिस क्या है? दैट इज अ क्राइसिस ऑफ एथिक्स. और उसके वजह से इंडिया का रेप्यूटेशन लाइन पे है. इंडियन एकेडमिया का रेप्यूटेशन लाइन पे है. ओके, अब हम देखेंगे कैसे. तो दिस कुड बी एन इंट्रोडक्शन फॉर यू. ओके, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और अपना एकेडमिक एथिक्स पे, ओके, एकेडमिक एथिक्स पे आगे चल सकते हो. सो देयर इज एन अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस विच इज वाइडली टॉलरेटेड हमारे कंट्री में. ओके, हमारे कंट्री में जो एकेडमिया है, ओके, वहां पर काफी ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेप्यूटेशन इन द ग्लोबल एकेडमिक सर्कल is being damaged. Okay, then एक अभी हाल में न्यूज आया था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने, ही हैज रिजाइंड बिकॉज उन्होंने 20 years बैक, ओके, 2 decades बैक, उन्होंने कुछ ऐसे अपने पेपर्स पब्लिश किए थे एक स्टूडेंट मैगजीन में, ओके, जिसमें डेटा वाज मैनिपुलेटेड. बट द ऑथर, ओके, बट द ऑथर, he was he was of the opinion कि जो सैकिंग हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, डेटा मैनिपुलेशन, इज वाइडली टॉलरेटेड.
and he is of the opinion कि जब research is not ethically grounded, okay, when research is not ethically grounded, there is no value in its outcome. जब रिसर्च आपका एथिकल ही नहीं है, ओके, एथिकल में क्या मतलब होता है, मतलब जो डेटा है एंड स्टैटिस्टिक्स है वो रियल टाइम में है, ओके, दैट इज इन रियल टाइम, दैट इज रियल, इट इज इन रियल टाइम एंड इट इज इन रियल, ठीक है, एंड जेन्युइन डेटा है, ओके, जेन्युइन डेटा है। प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सपोज इफ डेटा मैनिपुलेशन हैज हैपेंड, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, डेटा मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बायोटेक में है, बिकॉज लाइव्स आर ऑनलाइन। अगर डेटा मैनिपुलेशन होता है, ओके, डेटा मैनिपुलेशन होता है तो उसमें पीपल कैन फज, रिसर्चर्स कैन फज द डेटा ऑफ सर्टेन मेडिसिन, जिससे डायरेक्टली पेशेंट का, ओके, उससे क्या होगा, डायरेक्टली पेशेंट का की जान खतरे में आ जाएगी, ओके। उसके बाद आपने सुना है वो वाला फोक्सवागन एमिशन स्कैंडल? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस? It was a very big emission scandal and Volkswagen had to pay $100 billion. Volkswagen had to pay $100 billion, okay, to the US government because उन्होंने क्या किया था, अपना डेटा मैनिपुलेट करके, सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके ये दिखाया था कि Volkswagen की जो गाड़ी अमेरिका में बिक रही है, they are within the emission norms and it was a very big scandal. सो इस टाइप का जब एथिकल इशू होता है एंड पीपल आर कॉट, तो उससे क्या होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिसर्च में, ओके, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिसर्च में नीचे जाता है। अभी आप देख लो कोविड वैक्सीन, पहले बोला गया रिसर्चर्स के द्वारा कि कुछ होता नहीं है, देर इज नथिंग, ओके, देर इज नथिंग, नो रॉन्ग, when people started dropping like flies, 20-25-year-old people, 30-year-old young men, they started dropping like anything, fit men, okay, uske baad people came, the researchers, they came forward and they said कि नहीं जी, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इशू होगा, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। तो उनका कहना है, जो ये राइटर हैं, कि ये जो तरीका है ये इंडिया में चला आ रहा है इस टाइप का, ऑल्दो ग्लोबली भी कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है ऐसा होना, ओके, लेकिन इंडिया में ये वाइडली टॉलरेटेड है इस टाइप का बिहेवियर, ये बिहेवियर इंडिया में दोस्त वाइडली टॉलरेटेड है, ओके। टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, one is data manipulation and the other is plagiarism. प्लेजरिज्म आपको पता है, अभी डेटा मैनिपुलेशन हमने बात कर ली, हाउ इट इज डेडली। प्लेजरिज्म क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म बेसिकली आपने अगर अपने कॉलेज में बनाया होगा कोई प्रोजेक्ट, तो टर्न इट इन, एक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, योर रिसर्च इज, ओके, इट गोज थ्रू द टर्न इट इन सॉफ्टवेयर, ओके, your research goes through the turn it in software to catch plagiarism, and plagiarism मतलब कॉपी करना, ओके, दूसरे की का रिसर्च का पैराग्राफ्स वगैरह आप कॉपी करके अपने में लगा रहे, एंड प्लेजरिज्म इज रैम्पेंट, ओके, प्लेजरिज्म इज रैम्पेंट। एक और इशू है विच इज नॉट हाईलाइटेड हेयर, सिंस आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड, मेरा बायोटेक में बैकग्राउंड है, इट इज, थर्ड इशू क्या है that I need to tell you guys is the publication of irrelevant papers. ये बहुत ही बड़ा इशू है। Yes, you are correct.
कॉपीइंग विदाउट साइटेशन, करेक्ट। ये एक बहुत बड़ा इशू है एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यहां पर सर ने, सुनील मुखी ने बहुत अच्छी बात कही कि डेटा मैनिपुलेशन और प्लेजरिज्म इंडियन एकेडमिया को प्लेग करता है, लेकिन ये भी बड़ा इशू है दोस्त, पब्लिकेशन ऑफ इररेलेवेंट पेपर्स। ऐसा क्यों होता है? टू फज स्टैटिस्टिक्स। हमारे सर्टेन यूनिवर्सिटीज का एडवर्टाइजमेंट्स अगर आप देखोगे तो हाउ डू दे अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फॉर देयर बीएससी, एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम? हाईएस्ट पेटेंट फाइल्ड इन इंडिया बाय आवर फैकल्टीज। ओके, हाईएस्ट पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडिया बाय आवर फैकल्टीज। भाई तुम पेटेंट उठा के देख लो, वो जो पेटेंट है आप उसका वो पढ़ के देख लो, इट इज यूजलेस। ओके, इट इज अटरली यूजलेस। ठीक है, एंड पीपल आर यूजिंग दिस टू बिल्ड अ प्रोफाइल। People are using this to build a profile rather than spending their time in original research. They are, churning out papers, irrelevant papers, and this is also unethical. This is also unethical. क्यों है दोस्त? Why is this unethical? Because you are eating up resources which could have gone. Okay, you could have diverted that resources to original research. ऐसे ऐसे रिसर्च जिनका कोई यूज केस नहीं है, ऐसे रिसर्च जिनका रियल लाइफ में कोई यूज केस नहीं है, कमर्शियल वायबिलिटी जीरो है, ऐसे रिसर्च विच इज वेरी मंडेन, दोज काइंड ऑफ रिसर्च विच इज हाईली मंडेन। ओके, ये एक बड़ा इशू है। ऐसा रिसर्च जो कि सिमिलर है, अगर आप उनके कोई फैकल्टी है उसके 4 पेपर उठा के देख लोगे, 4 papers are there, तो all the 4 papers will be similar with some fudging। अगर बायो मटेरियल्स पे बना रहा है तो सेम बायो मटेरियल्स पे 4 पेपर पब्लिश करेगा और उसमें लास्ट में ना, या बीच में या स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्विक कर देगा, एंड दिस इज अटरली यूजलेस। व्हाई ही इज डूइंग और शी इज डूइंग दिस रिसर्चर? टू बिल्ड अ प्रोफाइल कि देखो जी मैंने तो 15 पेटेंट फाइल किए हैं। ओके, गिव मी द डीएसटी, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फंडिंग आता है। सो आप उसमें क्राइटेरिया होता है कि एक्स एक्स अमाउंट ऑफ पेपर यू हैव टू पब्लिश, एंड दैट इज अ वेरी बिग एथिकल इशू। क्योंकि यहां पर पता है क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट जेन्युइन रिसर्चर्स जेन्युइन रिसर्चर्स टेक अ हिट। जिनको सही में कुछ ऐसा काम करना है, कमर्शियल वायबिलिटी का काम करना है, दे वांट टू मेक समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, दे आर बीटन बाय दीज अनएथिकल क्रीचर्स। ओके, सो ये एक बड़ा इशू है। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, दैट न्यू सॉफ्टवेयर यूज करके, न्यू एज टेक्नोलॉजी यूज करके, and they are doing this fraud. This fraud is being conducted by using new age software, artificial intelligence tools, rampant use of tools like chat gpt have been detected in Indian universities. Okay, और यहां पर एक और चीज है, that the teachers are blaming the students, but the students are not the responsible authorities. ये काम स्टूडेंट्स का नहीं है, ये काम है टीचर का डिटेक्ट करना। ओके, एक और इशू बता रही है, बुलिंग बाय गाइड्स। ओके, yes, correct, Ranjan is correct। Okay, so bullying by guides is also a documented issue in India। Okay, I heard this from one of my friends, that there was this professor, okay, there was this professor, and what they and he had around 5 to 6 PhD scholars under him. And this PhD, this professor, what he used to do, okay, what he used to, PhD, they are basically professor, okay. So PhD, these PhD scholars, what they used to do was go to the professor's house on his son's birthday and serve tea and cake
and they used to do the household chores. ठीक है, ये था because the professor was bullying them कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो I will not give you your PhD. There were people who were in my college from the past 10 years doing PhD, and they were not getting their PhD because they were free labor. They were free labor for their professors. Okay, उनसे कॉपी चेक कराना, क्लास जाके ले लो मेरे मेरे जगह, ऑल राइट, ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा चलती थी. ओके, अनलेस एंड अनटिल यू वेर नॉट इनवाइटेड. अगर आपको इनवाइटेड, यू आर नॉट इनवाइटेड कि ठीक है यू प्लीज आप मेरे कॉलेज में आ जाओ और मैं आपको 3 से 5 साल में पीएचडी दे दूंगा या दे दूंगी, एंड आप यू नो दीज आर दी टर्म्स, तब तक आपको पीएचडी टाइम पे नहीं मिलता था. एंड आफ्टर 10 years, इफ यू वेर यू नो गिवन योर पीएचडी, अगर आपको पीएचडी मिल भी जाती थी तो 27,000 की जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर को 27,000 रुपए की जॉब मिलती थी, 30,000 की जॉब मिलती थी. At the age of 33, 34, they used to start their career as a contractual assistant professor at a salary of 27, 30,000. And a lot of guys and a lot of girls, they used to leave the PhD in between and they used to opt for some grade C, grade D government job. तो ये भी एक बड़ा issue है Indian academia में, that we are losing bright people due to this bullying. Okay. Then, when faced with alleged misconduct in their community, academics tend to ask, who are we to judge, instead of encouraging impartial investigation. There is a tendency to protect their own. मतलब अगर किसी प्रोफेसर ने गलत काम किया है तो उसके सपोर्ट में 10-12 प्रोफेसर आ जाते हैं. ये भी बहुत बड़ा एक इशू है. Nobody is ready for an impartial investigation. Okay. Even in privileged institutions like the IITs, the IIMs, cheating is rampant. And the brighter students believe that they are helping their friends, while the honest students are reluctant for the fear of being called disloyal. Okay. इसी की वजह से our academic culture is globally perceived as dishonest, harming the chances of our students to compete globally. ओके, एक इशू आया था जब निर्भया वाला केस हुआ था. हाउ सीरियस दिस इज, यू वांट यू आई लेट यू नो. निर्भया वाला केस आया था तो जर्मन यूनिवर्सिटीज stopped admitting Indian males in their PhD programs. German universities and German professors, they stopped admitting Indian male for a very long time in their PhD program. And they also have that mail proof that you people are rapists. Okay, a person from I think Andhra Pradesh, he had sent a proposal to do PhD in some German university, and the professor replied that your culture is different, rape is normalized, I cannot allow you to come here and do the same. Okay, ये चीज था. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और उसके बीच में, जर्मनी के बीच में. एंड यू नो लॉट ऑफ the German ambassador had to clarify that okay, we all Indian men are not rapists, and you know all these things went down. The media trial was also there. So ये चीजें हुई थी. आप सोचो कि अगर एक यू नो एक केस, एक इस टाइप का केस अगर इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, तो अगर हम चीट्स, इफ इंडियंस आर नोन एज चीट्स, तो वो कितना बड़ा हैम्पर करेगा चांसेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू गेट गुड एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, राइट. तो यहाँ पर सुनील मुखी ने यही बात कही है दैट प्लीज फिक्स, ओके, प्लीज फिक्स, प्लीज इवॉल्व अ कोड ऑफ कंडक्ट. There is a no standardized code of conduct except a few code of conduct here and there. There is no standardized code of conduct even in premier universities. That is the issue that you can write in your answer. Okay. I'll just show you where it is there.
हाँ, तो एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी था, ओके, ऑन एकेडमिक एथिक्स विच वाज फ्लोटेड। एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी था, हाँ, वेरी सिमिलर टू सिटीजंस चार्टर। A draft national policy on academic ethics was floated by the principal scientific advisor, but it did not see the light of the day, और उस पे कुछ हुआ नहीं था, ओके। एंड एक और इशू है दैट इंडियन, ओके, इंडियन, yes, Indian faculties have been charged, okay, for simply expressing their opinions. There is a stifling of dissent, okay, there is a stifling of dissent, uske wajah se lot of bright Indian faculties, they are not ready, okay, to nurture and to guide PhD scholars, fearing for, you know, for this thing, that I will get hounded, okay, I will get hounded. सो यही बोल रहा है दैट इंडिया फ्यूचर एज एन एकेडमिक पावर हाउस इज ऑन द लाइन, एज एन एकेडमिक पावर हाउस is on the line. So you have to see whether which direction you want to go, whether you want to become an academic powerhouse or you want to be known as a country of cheats. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक और इशू है विच आई नीड टू हाईलाइट, चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो चाइना के साथ ये प्रॉब्लम है, नॉट एग्जैक्टली, देखो, फैमिली लेवल पे तुम बोल सकते हो कि ये है, लेकिन एक एक बात बताओ मेरे, जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ देर आर रूल्स एंड देर आर पनिशमेंट्स, देर आर प्यूनिटिव मेजर्स, if there is punitive measures, people can get punished. If you know, suppose, okay, your morals tell you to cheat, suppose, let us take for an example that your morals and your values tell it is okay to cheat, but they, when you go to the universities, there are punitive measures कि तुम्हें निकाल देंगे या तुम्हें जेल हो जाएगी, तो will you not follow the rules? The answer is simple, okay, don't go into that family में क्या हो रहा है या फैमिली लेवल पे किस क्या सीख दे रहे हैं हम। प्यूनिटिव एक्शन अगर है, ओके, प्यूनिटिव एक्शंस अगर है, तो पीपल विल नॉट डेयर, people are not going to dare to break the law because everyone is fearful of the law. चाइना का क्या मैं बता रहा था, चाइना में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एंड द रीजन व्हाई lot of R&D, western R&D is not ready to set up shop in China is because चाइना का blatant copying चलता है, और चाइना आईपी इन्फ्रिंजमेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर करता है, isn't with low per capita income, but is it an excuse? Is it a valid excuse? You have to ask. लो पर कैपिटा इनकम है तो क्या चोरी करोगे? इज इट अ वैलिड एक्सक्यूज दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी ने सोलर पैनल में बहुत ज्यादा R&D में इन्वेस्ट किया था, एंड जर्मनी इन द अर्ली 2000s वाज द लीडर इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जर्मनी वाज द लीडर इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, और चाइनीज ने क्या किया कि 2007 से लेके 9 तक जर्मन आईपी को इन्फ्रिंज कर दिया, जर्मन आईपी को, जो जर्मन कंपनीज की सोलर पैनल्स की आईपी थी उसको इन्फ्रिंज कर दिया, और दे स्टार्टेड फ्लडिंग द मार्केट, they started flooding the market with cheap solar panels, and German economy took a very big hit because जर्मनी का जो इकोनॉमी था वो काफी अच्छा पिकअप कर रहा था ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स, एंड बिकॉज ऑफ चाइनीज flooding the market with cheap copies by infringing the German IP, by reverse engineering and infringing the German IP, problem क्या हुई, that German economy took a big hit, and Germans, they got very upset, and they said that we are not going, okay, although we are going to sell to China, but in the future we are not going to do any R&D collaboration with the Chinese, and that was one of the examples। बहुत किया है चाइना ने,
R&D इन्फ्रिंजमेंट, आईपी इन्फ्रिंजमेंट बहुत किया है, यूएस के साथ किया है, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, यूके के साथ किया है, एंड दैट्स व्हाई चाइना हैज अ वेरी पुअर आईपी कल्चर। ओके, चाइना हैज अ वेरी पुअर आईपी कल्चर। इंडिया में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छा आईपी कल्चर है हमारे पास। ऑल्दो वी डू हैव laws of compulsory licensing, but that is due to being a country with a almost 700 800 million poor people. Okay, देखो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, आई टेल यू। आईपी इन्फ्रिंज करोगे ना तो नो बडी विल लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू। शॉर्ट टर्म प्लेजर है, आई अग्री, शॉर्ट टर्म प्लेजर है, ओके, शॉर्ट टर्म प्लेजर है, बट अगर तुम आईपी कल्चर, एक रोबस्ट आईपी कल्चर नहीं होगा तो नो कंट्री विल पुट मनी इन R&D। अब तुम सोचो, अपने एक कंपनी के हिसाब से सोचो कि सपोज एक कंट्री में तुमने R&D सेटअप किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें तुम पैसा लगा रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर, यू हायर द बेस्ट साइंटिस्ट, यू हायर द बेस्ट इंजीनियर्स, ओके, यू हायर द बेस्ट टेक्नीशियंस, और तुमने कुछ बनाया विद द व्यू की ठीक है इससे मुझे प्रॉफिट होगा, ऑल राइट, आई पेटेंट दिस और मुझे प्रॉफिट होगा। बट सपोज इफ यू नो कि यार मैं कुछ भी बनाऊं, I'll make anything and these people are going to copy it. Will you put money in R&D? That's the question. Okay. आज अगर देखोगे तो चाइना का जो R&D है, that is being driven by Xiaomi and Huawei. That is being driven by Xiaomi and Huawei and China grown, okay, Chinese homegrown companies. No foreign companies ready to do R&D in China because they know कि आज करूंगा कल चोरी, because they have a very poor IP culture. इंडिया में तो चलो फिर भी, बैंगलोर में a lot of companies are setting up their R&D because they know कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, we can approach the court, सिविल कोर्ट, और वहां जाके रेस्पाइट ले सकते हैं। इंडिया हैज अ robust IP law. We do have some kind of pro poor laws like compulsory licensing, but that is for life saving drugs only. Okay, that is limited to life saving drugs, जहां पर ओवर राइड कर दिया जाता है पेटेंट को, ठीक है। आई थिंक आई टॉट यू दिस बैक इन द साइंस एंड टेक मॉड्यूल व्हेन वी वर डूइंग फॉर प्रीलिम्स 2023, अगर याद होगा तो, ठीक है। वी विल डू इट अगेन, वंस अगेन, GS3 में। बट अभी के लिए ये समझो, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव विद दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल बी सेंडिंग अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके। और इसको आपको लिख के मुझे 3 दिन के अंदर यू हैव टू सेंड मी एंड देन आई विल सेंड यू बैक, ओके, ठीक है। Yes. Any questions? No questions? Nil questions? Okay.